नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिथुन लगन वालों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आप सभी को आने वाले नव वर्ष की अग्रिम बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। मिथुन लगन के लिए कौन सा ग्रह क्या फल लेकर के आया है, किसकी दशा अंतरदशा आपके लिए कैसा और क्या फल देने वाली है, इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। साथ ही इस साल आपके लिए सबसे जरूरी उपाय कौन सा होगा या क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, क्या क्या सावधानियां आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस मिथुन लगन वालों के लिए जो विशेष वास्तु टिप है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, कहीं भी जाइएगा मत, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए शुल्क लागू रहेंगे। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल कैसी रहेगी साल 2023 में। देखिए, जब भी वार्षिक फलादेश की बात आती है, वर्ष फल की बात आती है, पूरे साल भर के गोचर की बात आती है, तो हमेशा ही बड़े ग्रहों पर ध्यान जाता है। बड़े ग्रहों में बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इन चार ग्रहों का मुख्य रोल रहता है, क्योंकि ये एक राशि में, एक नक्षत्र में लंबे अरसे तक रहते हैं, लंबी अवधि तक रहते हैं, इसलिए इनका प्रभाव भी ज्यादा रहता है। और साथ ही साथ अगर इनकी दशा अंतरदशा भी चल रही हो तो ये अपनी अपनी दशा अंतरदशा में और भी ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मिथुन लगन है, आपको बृहस्पति की दशा अंतरदशा चल रही है तो आपको बृहस्पति के फल प्राप्त होंगे। अगर आपको शनि की दशा अंतरदशा चल रही है तो शनि अपने अनुसार फल देंगे। इसी तरह राहु अपना अलग फल देंगे, केतु अपना अलग फल देंगे। इसीलिए एक ही लगन में पैदा होने के बावजूद सभी जातकों को अलग अलग फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनकी दशा अंतरदशा जो है वो अलग अलग चल रही होती है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, गोचर आपको स्वतंत्र फल नहीं दे सकता। गोचर अपने आप फल नहीं देता है। गोचर पूरी तरह से डिपेंड होता है आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर। क्योंकि जैसे बृहस्पति आपके, फॉर एग्जाम्पल बृहस्पति दशम भाव में चल रहे हैं। अब बृहस्पति दशम भाव में किस ग्रह के ऊपर से गुजर रहे हैं, किस ग्रह के नक्षत्र में चल रहे हैं, और वो नक्षत्र स्वामी आपकी कुंडली में कहां बैठा है, तो अंतिम निर्णय हमेशा आपकी कुंडली पर ही रहेगा। तो इस एक फैक्ट को हमेशा ध्यान में रखें। और गोचर का जो फल है, इसीलिए हम हमेशा, मैं अपने वीडियोस में हमेशा बोलता हूं कि गोचर के फल को अंतिम निर्णय मानकर मत चलिए। तो ये हमेशा ध्यान में रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आज का गोचर फल लगन पर आधारित है। मिथुन राशि का साल 2023 का जो वार्षिक फल है वो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूं, और उसका लिंक भी आपको आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो राशि से जो फलादेश है 2023 का वो ऑलरेडी डाल दिया गया है। लगन की हम बात कर रहे हैं तो आज का ये गोचर लगन से ही चेक करिए। तो चलिए, मिथुन लगन में सबसे पहले हम शुरुआत केतु से करेंगे, क्योंकि केतु आपके पंचम भाव में है। अब जिनको भी, खास करके केतु की ही अगर मान लो इस साल 2023 में मेजॉरिटी में केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, तो केतु आपके लिए कैसा फल देने वाले हैं। अगर मैं संक्षेप में कहूं तो ये साल आपके लिए मेजरली मिथुन लगन वालों के लिए ये साल परिवर्तन से भरा रहेगा। ये साल आपके लिए अचंभित करने वाला होगा। ये साल आपको एक तरह से हर बार कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस देके जाएगा। ये साल आपको कुछ ना कुछ तजुर्बा दे करके जाएगा। तो ये साल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मिथुन लगन में केतु की दशा अंतरदशा अगर आपको चल रही है साल 2023 में,
तो केतु आपके देखिए पंचम भाव में बैठे हैं। अब केतु पंचम भाव में बैठे हैं तो जाहिर सी बात है पंचम भाव का फल देंगे। पंचम भाव जो है शेयर मार्केट का है, शेयर मार्केट में आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है क्योंकि केतु अचानक फल दिलवाते हैं। पंचम भाव लव लाइफ का है, केतु थोड़े उग्र स्वभाव के हैं तो लव लाइफ में थोड़ी सी अनबन करवा सकते हैं। केतु पंचम भाव में हो तो संतान की तरफ से भी कोई ना कोई चिंता, लेकिन संतान की तरक्की में भी बहुत सहायक रहते हैं और संतान सुख की प्राप्ति भी दिलवाते हैं, यानी संतान सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। जो लोग भी संतान की इच्छा रख रहे हैं उनकी ये इच्छा पूर्ण हो सकती है। इसके बाद केतु जो है पंचम भाव खेलकूद का है, स्पोर्ट्स का है, पंचम भाव कला का है, आर्ट्स का, और केतु बैठे भी शुक्र की राशि में है। तो जितने भी लोग कला, आर्ट्स, सिनेमा, एक्टिंग, कल्चर, इन चीजों से जुड़े हैं, साहित्य से जुड़े हैं, उनके लिए केतु बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। उनकी अच्छी तरक्की होगी, अच्छा मान सम्मान मिलेगा, कारोबार मतलब उनका अपने फील्ड में अच्छा नाम भी होगा, अच्छा यश होगा। तो केतु इस प्रकार से फल देंगे। और नौकरी पेशा व्यक्तियों की बात करें तो नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए परिवर्तन का समय होगा क्योंकि केतु जो हैं शुक्र की राशि में है, पंचम भाव में है, और मगर साथ ही केतु राहु के नक्षत्र में होंगे 1 जनवरी से, स्वाति नक्षत्र में। अब राहु जो है इस समय 11वें भाव में चल रहे हैं और राहु मंगल की राशि में, मंगल छठे भाव के भी स्वामी हैं। तो यहां पे सीधे सीधे अगर हम बात करें तो केतु इंडिकेट कर रहे हैं कि ये साल नौकरी में परिवर्तन और तरक्की दोनों मिल सकती है, यानी ये साल आपके लिए अनएक्सपेक्टेड नौकरी में परिवर्तन लेकर के आया है, लेकिन ये परिवर्तन आपके अच्छे के लिए होगा। इसके अलावा नौकरी में इंक्रीमेंट, तरक्की, और साथ ही साथ कोई ना कोई आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। और इसके अलावा सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि मंगल छठे भाव के स्वामी हैं, तो कई दफा मंगल सेहत को नुकसान कर देते हैं और चोट आदि की संभावना ज्यादा बनती है। मंगल जो है 11वें, अब मंगल की बात क्यों हो रही है? मंगल की बात इसलिए हो रही है क्योंकि केतु स्वाति नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में, और राहु मंगल की राशि में, तो इसलिए यहां पे केतु का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मंगल से भी संबंध जुड़ गया। तो मंगल केतु क्योंकि राहु के नक्षत्र में, राहु लाभ स्थान में है, तो मित्रों के सहयोग से, भाई बंधुओं के सहयोग से, बड़े अफसरों के सहयोग से आपके कार्य भी सफल होंगे और कोई ना कोई आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। हो सकता है आप नया घर ले लें, हो सकता है आप नया वाहन ले लें, तो इस प्रकार की इच्छा भी केतु आपकी अवश्य पूरी करने वाले हैं। शनि की बात कर लें तो शनि की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देगी? अब देखिए, जिनको भी मिथुन लगन में, मान लीजिए साल 2023 में शनि की महादशा या अंतरदशा पूरा साल चलने वाली है, तो शनि आपके लिए बहुत 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 ही ज्यादा शुभ फल देने वाले हैं। कारण यह है कि शनि एक तो 17 जनवरी को ही चले जाएंगे भाग्य भाव में, नवम भाव में। अब भाग्य स्थान में शनि ऑब्वियसली भाग्य की वृद्धि करते हैं, अपनी कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि में है। पिता की तरक्की, पिता पक्ष से सुखद फल, सुखद अनुभव प्राप्त होंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा, लंबी दूरी की यात्राएं आपकी संपन्न होंगी। राजनीतिक क्षेत्रों में या सामाजिक क्षेत्रों में आपका रुतबा बढ़ेगा। इसके अलावा शनि जो हैं 1 जनवरी को, अब शनि पूरा साल ही मंगल और राहु के नक्षत्रों से गोचर करेंगे। देखिए, शनि जो हैं मंगल के नक्षत्र में, मंगल छठे और 11वें के स्वामी, 6 और 11 का कॉम्बिनेशन आपको क्या प्रदान करता है? मंगल छठे और 11वें के स्वामी हैं। अगर मंगल आपकी कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में है तो फिर नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर होगी, यानी आपका आर्थिक पक्ष काफी मजबूत होगा। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको लाभ होगा क्योंकि मंगल भूमि के कारक हैं। इसके अलावा छठा भाव जो है प्रतियोगी परीक्षाओं का है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता। छठा भाव ऋण की सुविधा भी दिलवाता है। मंगल के प्रभाव से छठे भाव के स्वामी होने के नाते मंगल आपको शत्रुओं पर हावी भी रखते हैं, यानी शत्रु आपके सामने दबे रहेंगे। मंगल एकादश भाव के स्वामी हैं, तो मंगल आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं मित्रों के सहयोग से, भाई बंधुओं के सहयोग से। तो हर प्रकार से शनि की दशा
बहुत ही बढ़िया फल देने वाली है। जमीन जायदाद से लाभ, नए घर की प्राप्ति हो सकती है, यानी आपकी लंबे समय से चली आ रही इच्छा पूर्ण हो सकती है नया घर लेने की। और 14 मार्च को शनिदेव चले जाएंगे शतभिषा नक्षत्र में, जो कि राहु का नक्षत्र है। अब राहु भी आपके लाभ स्थान में बैठे और मंगल की ही राशि में बैठे हैं। तो अगर आपकी कुंडली में भी राहु की पोजीशन बहुत बढ़िया है तो यकीन मानिए आप राहु इतना बढ़िया फल देने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि लाभ स्थान में राहु अचानक धन लाभ करवाते हैं, आपको अनएक्सपेक्टेड, जिसे हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड फायदा दिलवाते हैं। किसी भी रूप में ये लाभ आपको मिल सकता है, धन के रूप में ये आपको लाभ मिल सकता है, कोई आपको किसी मित्र के माध्यम से आपको लाभ हो सकता है, कोई नौकरी में आपको कोई हायर पोजीशन आपको मिल सकती है, व्यापार में आपकी तरक्की हो सकती है, शेयर मार्केट के माध्यम से आपको लाभ हो सकता है। राहु वैसे भी शेयर मार्केट और जुआ सट्टा इन चीजों के कारक ग्रह माने गए हैं, तो राहु से जनित जितने भी कार्य हैं उनसे आपको लाभ मिल सकता है। तो राहु की पोजीशन 11वें भाव में और मंगल की राशि में और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है, खास करके आर्थिक मामलों में, क्योंकि राहु बैठे ही इनकम हाउस में है और इनकम हाउस का मतलब ही है इनकम, गेन्स एंड सक्सेस। तो जब तक शनि देव मंगल और राहु के नक्षत्र में रहने वाले हैं, और मंगल और राहु के नक्षत्र में पूरा वर्ष रहने वाले, पूरा साल रहने वाले, तो इनकम, गेन्स एंड सक्सेस आपके लिए पूरा वर्ष बना रहेगा। बस शर्त केवल इतनी है कि शनि की दशा अंतरदशा हो और मंगल राहु की पोजीशन आपकी कुंडली में स्ट्रांग होनी चाहिए। 17 जून को शनिदेव रेट्रो हो जाएंगे, लेकिन उस समय क्योंकि मंगल मार्गी होंगे, राहु जो है, राहु आपके रेट्रो है, राहु रेट्रो है, शनि रेट्रो है, तो यहां पे थोड़ा सा कार्य रुकेंगे, लेकिन ज्यादा चिंता नहीं। 15 अक्टूबर को वापस शनिदेव धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे, वापस एक बार सारी चीजें वैसे ही होंगी, यानी केवल कुछ थोड़े समय के लिए कह सकते हैं कि लगभग 2 से 2.5 महीनों के लिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा कार्य डिले होगा, काम रुकेंगे, चीजें थोड़ी डिले होंगी, लेकिन बाद में जैसे ही 15 अक्टूबर को शनिदेव वापस धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो चीजें एक बार फिर पहले जैसी हो जाएंगी, फिर एक बार जैसे चल रहा था आमदनी और इनकम एंड सक्सेस एंड गेन्स जैसे आपको मिल रहे थे वैसे ही आपको मिलते रहेंगे। 4 नवंबर को शनिदेव भी मार्गी हो जाएंगे, वापस 24 नवंबर को शतभिषा नक्षत्र में आ जाएंगे और राहु उस समय होंगे आपके दशम भाव में, क्योंकि राहु भी 30 अक्टूबर को वापस मीन राशि दशम भाव में प्रवेश कर चुके होंगे। और यहां पे राहु नौकरी में, कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि और अधिकार क्षेत्रों की वृद्धि, यानी आपका यश भी फैलेगा, आपकी पोजीशन पहले से बेटर होगी और आपको अच्छा लाभ, मान सम्मान हर प्रकार से मिलेगा, हर कार्य में सफलता मिलेगी। तो शनि आपके लिए यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाले हैं मिथुन लगन वालों को। अब बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति थोड़ा सा यहां पे कमजोर है। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, बृहस्पति बेशक अपनी राशि में है, मीन राशि में है, लेकिन यहां पे बृहस्पति कहां चले गए? शनि के नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। अब शनिदेव कहां बैठे हैं? 17 जनवरी तक अष्टम भाव में है, उसके बाद शनिदेव भाग्य भाव में चले जाएंगे। हाँ ठीक है, भाग्य की वृद्धि करते हैं। नवम भाव किसका है? पिता का। पिता की तरक्की होगी, पिता से सुख सहयोग मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, नवम भाव इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ मिलेगा। नवम भाव धार्मिक यात्राओं का है, तो धार्मिक यात्राओं में आपको जाने के अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन नवम भाव दशम से 12वां पड़ता है, इसलिए कारोबार धीमा चलेगा उनके लिए जिनको गुरु की दशा अंतरदशा 2023 में चलने वाली है। और तो और क्योंकि गुरु शनि के नक्षत्र में है, शनि नवम भाव में, कोई बड़ी बात नहीं, आपके बिजनेस में या तो चेंज ऑफ बिजनेस, चेंज ऑफ प्रोफेशन, या बिजनेस या प्रोफेशन में कोई एक्सपेंशन हो जाए, तो इसमें भी कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी। तो बृहस्पति क्योंकि आपके लिए
ये साल परिवर्तन देने वाले हैं, ये साल परिवर्तनकारी रहेगा, इसलिए भी बृहस्पति थोड़ा सा स्लो रिजल्ट देंगे। फिर 24 फरवरी को बृहस्पति चले जाएंगे रेवती यानी बुध के नक्षत्र में। बुध लगन और चौथे के स्वामी है, मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अधिकार क्षेत्र बढ़ेंगे, आपका रुतबा बढ़ेगा, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा, पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। इस प्रकार से बृहस्पति और खास करके बुध अगर आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया है। इसके बाद 22 अप्रैल को बृहस्पति चले जाएंगे अश्वनी यानी केतु के नक्षत्र में। आपके लिए वही सब फल प्रदान करेंगे जो केतु के अंतर्गत मैं आपको बता चुका हूं। अब यहां पे बृहस्पति क्योंकि केतु के नक्षत्र में है, जहां तक बात है संतान की, संतान सुख की प्राप्ति होगी। जहां तक बात है शेयर मार्केट की, शेयर मार्केट से अच्छा लाभ होगा। जहां तक बात है आर्ट्स, कला, कल्चर, एक्टिंग, सिनेमा, इन क्षेत्रों से लाभ होगा। लेकिन नौकरी पेशा व्यक्तियों की नौकरी जा सकती है या नौकरी में परिवर्तन दिखा रहे हैं, और व्यापार में भी अच्छा लाभ नहीं होगा। व्यापार में भी आपको धीमा व्यापार स्लो रहेगा। और ये कब तक रहेगा? ये 4 सितंबर तक रहेगा। उसके बाद गुरुदेव वक्री हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 22 अप्रैल को अश्वनी और 21 जून को भरणी नक्षत्र में जाएंगे। तो केतु बैठे ही शुक्र की राशि में 5 और 12 का कॉम्बिनेशन व्यापार को स्लो करता है, व्यापार को धीमा करता है। तो यहां पे कुछ एक क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी अन्य क्षेत्रों में नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी और व्यापारिक जनों के लिए भी ये समय अनुकूल नहीं है। थोड़ा काम धीमा चलेगा, स्लो चलेगा, परिवर्तन रहेगा। 4 सितंबर को गुरु वक्री होंगे, कार्य और रुकेंगे, लटकेंगे। फिर 26 नवंबर को बृहस्पति वापस अश्वनी नक्षत्र केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब केतु उस समय चौथे भाव में पधार चुके होंगे। बृहस्पति वक्री हैं, केतु वक्री हैं चौथे भाव में, यानी आपके जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में विघ्न, रुकावट और परिवार में किसी बात को लेकर के चिंता और तनाव। लेकिन लंबे समय तक नहीं, 31 दिसंबर को गुरुदेव मार्गी होंगे और मार्गी होने के बाद जाहिर है कि चीजों में काफी बदलाव आएगा। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा एवरेज रहेगी, खास करके आपके जीवन में कोई बड़े परिवर्तन को दर्शा रही है। कोई ये बड़ा परिवर्तन जो होगा आपके कर्म भाव को, आपके प्रोफेशन को, आपकी नौकरी को लेकर के होगा। तो ये थोड़ा सा बृहस्पति इंडिकेट कर रहे हैं। राहु की बात कर ले, राहु मिला जुला फल देंगे। अब राहु मिला जुला फल क्यों देंगे, उसके पीछे क्या कारण है? राहु एक तो 11वें भाव में बैठे हैं, मंगल की राशि में बैठे हैं। मंगल छठे और 11वें के स्वामी हैं, यानी नौकरी में तरक्की, लाभ, इनकम, गेन्स एंड सक्सेस ये दर्शा रहे हैं। लेकिन राहु भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र 5 और 12 के स्वामी हैं। तो भरणी नक्षत्र 5 और 12 क्या इंडिकेट कर रहे हैं? नौकरी में परिवर्तन, नौकरी में परिवर्तन और खर्चों को इंडिकेट कर रहा है। यानी एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, आमदनी भी होगी लेकिन एक्सपेंसेस भी उतने ही बराबर होंगे। तो राहु की दशा अंतरदशा भी आमदनी के साथ साथ खर्चे भी दर्शा रही है, नौकरी के साथ साथ नौकरी में परिवर्तन भी दर्शा रही है। हाँ, जो लोग यहां पे फिर वही बात आ जाती है कि जो लोग शुक्र के कार्यों से जुड़े हैं, जैसे कि आर्ट्स, कला, कल्चर, साहित्य, एक्टिंग, सिनेमा, इन मीडिया, इन क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। उनकी तरक्की, उनकी सफलता उनको मिलती रहेगी। लेकिन अन्य लोगों के लिए राहु जब तक भरणी और अश्वनी नक्षत्र, क्योंकि अश्वनी नक्षत्र के स्वामी केतु भी पंचम भाव में ही है, तो भरणी और अश्वनी नक्षत्र में जब तक रहेंगे तब तक दिक्कत देते रहेंगे। 30 अक्टूबर को राहु चले जाएंगे दशम भाव में। राहु दशम भाव में होंगे और रेवती यानी बुध के नक्षत्र में होंगे। बुध लगन और चौथे के स्वामी, राहु दशम में। तो यहां पे राहु आपको 30 अक्टूबर के बाद बहुत ही ज्यादा बढ़िया फल देने वाले हैं। आपकी तरक्की, आपकी प्रमोशन, जो इसका आपको लंबे समय से इंतजार है या था, वो मिल जाएगी। नौकरी में तरक्की, प्रमोशन के साथ साथ आपके अधिकार बढ़ जाएंगे, यानी आप पर एक नई जिम्मेदारी, नया दायित्व आपके ऊपर आ जाएगा। आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी, हर कार्य में आपको लाभ मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। आपको कोई बड़ी बात नहीं है, आपके कार्यों का इनाम यानी पारितोषिक या कोई अवार्ड आदि मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि दशम भाव और लगन भाव ये दोनों मिलकर के आपके कार्यों की प्रशंसा, सराहना और
इसके बदले में अवार्ड दिलवाते हैं। तो जिनके क्षेत्र में इस तरह की चीजें चलती हैं तो उनको कोई बड़ी बात नहीं, उनको 30 अक्टूबर के बाद अवार्ड भी मिल जाए। खास करके अब जैसे कोई एक्टिंग से जुड़ा है तो एक्टिंग के क्षेत्र में आपके साल भर में साल के एंड में अवार्ड फंक्शन चलते रहते हैं, जैसे फीफा अवार्ड है या आईफा अवार्ड है, तो वहां आपको अवार्ड मिल सकते हैं अवार्ड सेरेमनीज में। तो ये राहु की दशा 30 अक्टूबर के बाद बहुत ही बढ़िया होने वाली है। इसके अलावा जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से भी आपको लाभ होगा और साथ ही साथ परिवार में भी सुखद माहौल बना रहेगा। अब हम बात करेंगे विशेष उपाय की। देखिए, बृहस्पति की दशा अंतरदशा मैंने बताया कि बृहस्पति थोड़े से स्लो रहेंगे इस साल, क्योंकि बृहस्पति जिन नक्षत्रों से गोचर कर रहे हैं वो नक्षत्र उतने बढ़िया नहीं है, शत्रु नक्षत्र भी कह सकते हैं बृहस्पति के। तो यहां पे बृहस्पति थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं और बृहस्पति को मनाने का सबसे बढ़िया बेहतरीन उपाय क्या है? आप किसी योग्य व्यक्ति को अपना गुरु धारण कर लें। गुरु का मतलब क्या है? बृहस्पति का मतलब क्या है? गुरु। आप किसी को अपना गुरु बना लीजिए, कोई योग्य व्यक्ति, कोई संत महात्मा, कोई संत पुरुष हो जो आपको लगता है कि वो आपके गुरु बनने के योग्य है, तो उन्हें अपना गुरु बनाइए और उनकी शरण में चले जाइए, उनका आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। यकीन मानिए ये एक छोटा सा उपाय आपके जीवन में बहुत बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा और आगे भविष्य में आपको कभी भी, कितना भी बृहस्पति आपका कमजोर हो जाए, आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा आपको मिथुन लगन वालों के लिए विशेष वास्तु टिप भी बता देता हूं। देखिए, मिथुन लगन के स्वामी बुध है और बुध जो है उत्तर दिशा के स्वामी हैं। तो बुध को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अपने ऑफिस या घर की उत्तर दिशा की तरफ फूल यानी फ्लावर्स लगाएं, अलग अलग रंगों के, विभिन्न रंगों के, सफेद, पीले, हरे, गुलाबी, अलग अलग रंगों के फ्लावर्स लगाएं। अब बहुत लोगों के पास पार्क की व्यवस्था नहीं होती है, तो ऐसे में आप फूलों वाले गमले भी लगा सकते हैं। तो आप यकीन मानिए कि मिथुन लगन या मिथुन राशि वाले दोनों के लिए ये उपाय बहुत ही बेहतरीन उपाय है और आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगा। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।